यानी बॉडी का संबंध है, पर्सनल लिबर्टी है उसकी, उसकी बॉडी पर उसका अपना कंट्रोल है, तो वो चाहे तो करे, चाहे तो ना करे, और चाहे तो जिसके साथ तुरंत शादी कर ले, आज तलाक ले ले और कल शादी कर ले। अब समझिए यहाँ हिंदुत्ववाद की साजिश कितनी बड़ी है। यानी इस्लाम में कुरान के अंदर ही तलाक और इद्दत का जिक्र है, सूरतों में आया हुआ है। सूरह तलाक में भी आया हुआ है, सूरह बकरा में भी आया हुआ है, तलाक और इद्दत का जिक्र कुरान में आया है। यानी वो हिंदू औरत की जो वकील है उसकी कॉन्स्पिरेसी को आप समझिए कि वो कितने दूर तक के इस बात को सोच के काम कर रही है। तो ये अकेले एक वकील के दिमाग की इस उपज नहीं हो सकती। जैसा मैंने आपको बताया कि एक ही दिन में मेरा सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड कर दिया गया, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, और ये नेटवर्क सिर्फ नागपुर में नहीं है, ये हिंदुस्तान भर के अलग अलग जगहों पे नेटवर्क काम कर रहा है। ऐसा जब भी कभी कोई केस आपके सामने आए तो ऐसे वकीलों के खिलाफ में आप बार काउंसिल में कंप्लेंट ज़रूर फाइल करें, ऐसे वकीलों के लाइसेंस को जब्त करने के लिए डिमांड करें, ऐसे वकीलों के ऊपर में FIR फाइल करवाएं आप, और ऐसे वकीलों को जब तक आप कानून के दायरे में, कानून के शिकंजे में नहीं फंसाएंगे, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं रुकेंगी। तो ये कॉन्स्पिरेसी से बड़ी मुश्किल से अल्लाह तबारक व तआला ने, खैर जो जुस्तजू मैंने करनी थी वो की, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्ची के जहन दिल में भी है तो अपनी गुनाहों का इतराफ़ करने की सलाहियत और नेकी का इरादा करने की ताकत अता की। वो बच्ची अपने घर वापस आई। बहरहाल जैसा भी ये सारी प्रोसेस में बहुत कुछ घटा है बीच में, तो वो सब कुछ होने के बाद में वो वापस आई। समझाने और बताने का मकसद ये है कि अगर ऐसा कभी कोई केस आपके आसपास हो रहा है तो इमीडिएट निगेटिव एक्शन ना ले, इमीडिएट वायलेंट एक्शन ना ले, पहले रुके, देखे, समझे कि उसके पीछे कौन है, और जो उसके पीछे है उसके नज़रियात को समझते हुए ऐसे केसेस को डील करें आप। तब जाकर के आप रिलीजन को बचा पाएंगे, और तब जाकर के आप ये हिंदुत्ववादा सोसाइटी के चेहरों को बेनकाब कर पाएंगे। ये हिंदुत्ववादा सोसाइटी के जो चेहरे आपके सामने मौजूद है, ये मुसलमान लॉयरों को तो दूर दूर तक होश भी नहीं है मुसलमान कम्युनिटी के बारे में, लेकिन हिंदू लॉयर्स जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ में कहाँ कहाँ कैसे कैसे कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ये आपको इस केस से समझ में आ जाएगा। आप सोच के देखिए कि इद्दत जिसका जिक्र कुरान में है, उसके लिए वो हिंदू लॉयर कह रही है कि साहब ये तो औरत के अपने शरीर की बात है, और औरत अपने शरीर की मालिक है, वो चाहे तो इद्दत करे और चाहे तो ना करे। जब मैंने उसको ये कहा कि भाई देखो, इद्दत का जो प्रोसेस है साइंटिफिकली प्रूव है, और क्यों 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड बीतने के बाद ही उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा जाना चाहिए, या उसके बाद ही उसका दूसरा निकाह किया जाना चाहिए, ताकि अगर उसका पहले हस्बैंड का DNA, स्पर्म DNA जो है वो उसके ओवरी में मौजूद हो, तो उससे कोई भी प्रोडक्टिविटी ना हो पाए, और वो 3 महीने में पूरा वॉश आउट हो जाए उसकी ओवरी, और 3 महीने में वॉश आउट होने के बाद जब नए शादी होंगी, नए शौहर से उसकी जो भी औलाद होंगी, तो उसकी फादर आइडेंटिफिकेशन मतलब वल्दियत का कोई क्लेम नहीं आएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इसलिए रखा है क्योंकि इसकी साइंटिफिक वैल्यू ये है। तो सर वो साइंटिफिक वैल्यू जानने के बाद भी अड़ी रही, बहस करती रही, और जब जाकर के उसको ये एहसास हुआ कि यार मैं इस केस में फंस गई हूँ, मेरी डिग्री चली जाएंगी, तो वो डिग्री जाने के डर से, लाइसेंस जाने के डर से उसने अपने आप को बैकफुट पे लिया, सरेंडर किया और इस केस से बाहर निकली। लेकिन अभी भी हम वो डॉक्यूमेंट रिलीज़ कराने में नाकामयाब है, क्योंकि अभी हमने उस डॉक्यूमेंट को रिलीज़ कराने के लिए प्रोसेस शुरू नहीं किया है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ वापस अपनी ज़िंदगी में है, अपने बच्चे के साथ में ज़िंदगी जी रहे हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। घंटों घंटों आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप सक्षम हैं तो आप खुद कीजिए, जैसे इस केस में मैंने खुद किया। नहीं है तो फिर साइकेट्रिस्ट का सहारा लीजिए। साइकेट्रिस्ट का सहारा लेकर के आप उनसे इनकी काउंसलिंग करवाइए, और इस तरीके से ऐसे गुमराह होने वाले लोगों को
वापस अपने अपनी ज़िंदगियों में ला करके बचा करके, जो इसके पीछे हिंदू सोसाइटी के वकील और बहुत सारे लोग होंगे, अभी वो अनट्रेसेबल है अपने लिए कि वो इसके पीछे कौन कौन ऑर्गेनाइजेशंस है, कौन ऐसी पर्सनालिटीज़ मौजूद है जो एक दिन के अंदर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पूरा प्रोसेस करके मेरे सर्टिफिकेट को रजिस्टर्ड भी कर दे रहे हैं। वो जाहिर सी बात है अथॉरिटी पे बैठे हुए लोग होंगे, जाहिर सी बात है पावरफुल लोग होंगे, या जाहिर सी बात है कि वो पीछे पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा होगा। तो ये एक वीडियो, इस वीडियो में ये जो एक फैक्ट स्टोरी मैंने आपके सामने रखा है, इस फैक्ट को जानने समझने के लिए आपको ये पूरी बात को समझना ज़रूरी है, और आपके अतराफ में जहाँ भी कुछ हो तो ऐसा उसके लिए इस तरह की स्टेप्स ले, कदम उठाए। और अगर आपको जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ते, तो ये विवाह आतंकवाद की सीरीज़ में चला ही इसलिए रहा हूँ कि आप जहाँ भी हो मुझे फ़ोन करें, बात करें, मेरे से जितना हो सकेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिखरने से बचाने के लिए मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करने के लिए इंशाअल्लाह तैयार हूँ।